हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 12th बायो जिस फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। पहले हम इसके चैप्टर को ही एनालाइज करेंगे। इसमें है क्या आखिर पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, आखिर यह होता क्या है। यह होता है, इसमें से पढ़ने से यह पता चल रहा है कि यह जो है जो जनन होगा वो किस में होगा। मेनली वह मेनली जो है पादपों में होगा। ठीक है, ये जो जनन होता है, जनन आखिर होता कैसे है। जनन जो है अपने जैसी संतान, जैसे कि जो जनक होता है वह अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जो है नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। एक टाइप से ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि अभी आप जनन आखिर आप क्यों करते हैं, अपने अपने जो है वंश को बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही ये पेड़ पौधे भी अपने जो है वंश को बढ़ाने के लिए, अपने जो है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह जो है जनन करते हैं। तो इसमें मेनली जनन में यही लिखा है, जैसे कि जनक के द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स जो है कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि सेक्सुअल हो गया, ये सेक्सुअल हो गया, हिंदी में समझे तो लैंगिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें जो है युग्मकों की आवश्यकता होती है। युग्मक, जैसे कि युग्मक किसे कहते हैं, युग्मक उसे कहते हैं जो जिससे जो है एक युग्मक दूसरे युग्मक से मिलकर फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, उसे हम युग्मक कहते हैं। एक प्रकार से यह युग्मक दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है यह जो है नर युग्मक होता है, और दूसरा जो है मादा युग्मक होता है, जिसे हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है मेनली यह होते हैं। तो यह जो है युग्मक जो निर्माण किससे होता है, जैसे कि जो मानव में ह्यूमन में समझे तो मेल मेल युग्मक क्या होता है। मेल मतलब कि नर युग्मक कौन सा होता है, नर युग्मक जैसे स्पर्म हो गया मेल में और ह्यूमन में, और फिर उसके बाद फीमेल में जो है अंडाणु जिसे ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेनली। तो इसमें इसमें आखिर किससे निर्माण होता है, इसमें जो है एक गाइनोसियम होता है जिससे जो है अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग स्टिग्मा स्टिग्मा होती है उस पर पाए जाते हैं, उस पर आके जो है परागकण टिकता है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसमें फूल के बारे में, फूल आके फ्लावर के बारे में। ठीक है, फ्लावर आखिर है क्या। ठीक है, तो इसमें जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्लावर में जो फर्स्ट ये जो होता है यहाँ से निकलता है, इसे हम फीमेल जो है पार्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं। इसके आसपास जो ऐसे संरचना निकली रहती है इसे हम मेल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसे जो है मेल पार्ट कहते हैं। तो इसमें जो है कई इसमें संरचना निकली होती है, ऐसे कई सारे ऐसे नहीं होते हैं। आपने जो है गुड़हल का पुष्प लीजिए, उसको देखिए बीच में से ऐसे देखिए, तो उसको देखेंगे तो इसमें ऐसे टाइप से दिखाया हुआ है। ठीक है, उसमें ऐसे ही बना हुआ है। उसमें जो है ये जो है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो है एंथर जिसे बोलते हैं, जिसे हम जो है परागकोश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परागकोश। इंग्लिश में इसे हम एंथर बोलते हैं, परागकोश। इसे हम परागकोश बोलते हैं, और इसे फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट यानी कि जिसे हम पूतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूतंतु। पूतंतु यानी कि फिलामेंट।
इसे हम फिलामेंटो यानी तंतु बोलते हैं, और इसे परागकोश यानी कि जो है एंथर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एंथर यानी कि परागकोश। ठीक है। तो इसमें जो परागकोश होता है, इसमें यह जो है मेनली क्या होते हैं, यह जो है मेल पार्ट होता है, जिसे हम जो है कई प्रकार के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एंथर या तो परागकोश हो गया, इसे पुंकेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? पुंकेसर। इसे हम मेनली पुंकेसर के नाम से जानते हैं। पुंकेसर, ठीक है, इसको हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो है यहाँ पर ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। यहीं पर मेनली जो है यहाँ से जो स्पोर जनरेट होते हैं, यानी कि जो गैमेट बनता है मेल गैमेट, वो आकर यहाँ पे, जिसे हम परागण बोलते हैं। परागण एक प्रक्रिया होती है, ना कि कोई पार्ट होता है, यह एक प्रक्रिया होती है। यह जब यह परागकण जो है वो यह किसी के माध्यम से या फिर कहें तो ये स्वयं ही अगर इस पर आके चिपक जाए, इस पर आके चिपक जाए, तो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब जिसे बोलते हैं पराग नलिका जो है वह जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो है कई प्रकार की जो है क्या पाई जाती है, कई प्रकार की ट्यूब बन जाती है, ट्यूब जैसी संरचना हो जाती है। यहाँ पर परागकण होता है, ये जर्मिनेट हो जाता है, और यहाँ पर मेल गैमेट जो है एक होता है, लेकिन फिर से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके पार्ट से इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो इसमें हम एक और एक होता है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल यानी कि वर्तिका, स्टाइल यानी कि वर्तिका। आज हम इसके बारी बारी इसके पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। स्टाइल यानी कि वर्तिका जिसे बोलते हैं। ओके, तो इसे वर्तिका बोलते हैं। इसमें जो है मेनली कई कई प्रकार के होते हैं। तो यह जो है फर्स्ट इधर इधर जब आता है ये पॉलन ट्यूब, कई नाम होते हैं, हम लोग बाद में जानेंगे। तो इसे हम दल कहते हैं, जो बाहर होता है इसे हम दल पुंज कहते हैं। अगर संग में हो तो उसे हम दल पुंज कहते हैं। अगर एक में हो, एक ही हो, सिर्फ संख्या में अगर एक हो तो उसे दल कहते हैं, और अगर संख्या में ढेर सारे हों तो उसे हम दल पुंज कहते हैं, जिसे पेटल और सेपल के नाम से भी जानते हैं। और एक बाहर जो ग्रीन ग्रीन टाइप से जो होता है, ग्रीन टाइप से जो पंखुड़ी होती है, उसे हम बाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यदल। ठीक है, इसे हम बाह्यदल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके मेनली यही पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें वर्तिका या फिर ये जो है इधर अंडाशय हो गया, जिसे ओवरी बोलते हैं, इधर ही जो है अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, जिसे इंग्लिश में ओवरी बोला जाता है। ठीक है। इसे जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है। तो इसी को हम अंडाशय कहते हैं। तो इधर जो है एक बीजांडकाय होता है। ठीक है। तो इसमें इसमें मेनली ये पार्ट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यह पुंकेसर यानी कि जो मेल पार्ट होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। मेल पार्ट में मेनली कौन सा पार्ट? मेनली जो है परागकोश यानी कि एंथर। ठीक है। आज हम इसको तो इसे जो है क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। एंथर ये जो है एंथर जो आपने अभी बताया मैंने, इसे क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। तो इसको एंथर को और फिलामेंट को जोड़ने के लिए बीच में एक टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसे फिलामेंट बोलते हैं।
शॉर्टकट में समझें, और इसे एंथर बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एंथर, और इसको फिलामेंट बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जब इसको जो है हम हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ठीक है, इसको जब हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो ऐसी संरचना दिखाई देती है। तो उसके अंतर्गत, उसके अंदर जो है सबसे पहले उसके बाहरी आवरण को समझते हैं। उसके बाहरी आवरण क्या है? उसमें जो है सबसे बाहरी आवरण जो होता है एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो होता है सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। तो सबसे बाहरी आवरण में, तो इसमें जो है यह कैसी होती है? यह संरचना में एक परती होती है। कैसी होती है? एक परती होती है, एक परती होती है। और यह क्या करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है। किसको? इस जो है इस इसके अंदर जो परागकण बन रहे हैं, और इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। यह क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा देती है, यह जो एपिडर्मिस होती है। और फिर इसके दूसरी लेयर क्या होती है? एंडोथीसियम होती है, ठीक है। इससे दूसरी लेयर क्या होती है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम ये दूसरी लेयर है। दूसरी लेयर क्या होती है? एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम क्या करता है? एंडोथीसियम जो होता है यह जो है एपिडर्मिस से नीचे की लेयर होती है। यह किसकी लेयर होती है? यह इससे नीचे की लेयर होती है, जो सुरक्षा प्रदान करती है, जो क्या होती है? मल्टी लेयर होती है, ठीक है। ये एक कई प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें कई प्रकार के लेयर्स होते हैं, ठीक है। होती है जो इसमें कई लेयर होती हैं, ठीक है, इतना बता दिया। तो इसमें जो है जो कई लेयर होती हैं वह स्फुटन में हेल्प करती हैं। स्फुटन मतलब ये जब यहाँ से यह टूटती है यह दीवार, तब टूटने के बाद जब यहाँ से जो इसमें बन रहे होते हैं परागकण जो होते हैं, प्राइमरी मदर सेल्स जिसे बोलते हैं, पीएमसी जिसे बोलते हैं, प्राइमरी मदर सेल, यह जो है इसमें बंद होते हैं, वह जो है स्फुटित होकर इसी रास्ते से ऐसे निकल जाते हैं। और इधर का स्फुटित होकर यह जो है इधर इस रास्ते से निकल जाता है। तो इसमें जो है एक दो लोब पाए जाते हैं। इसमें दो लोब पाए जाते हैं, एक फर्स्ट लोब होता है, एक सेकेंड लोब होता है। यह फर्स्ट लोब और इसे सेकेंड लोब कहते हैं। तो लोग किसे कहते हैं? जैसे कि इन दोनों को जब बीच से विभाजित कर दिया जाता है तो यह एक ही रास्ते से निकलते हैं। यह भी एक ही रास्ते से, इसमें जो उपस्थित परागकण होते हैं ये भी इस रास्ते से निकलते हैं, और इसमें जो उपस्थित परागकण होते हैं ये भी इसी रास्ते से निकलते हैं। और इधर का इधर से निकल जाता है, और इस वाले परागकण यह भी इधर से निकल जाता है। तो इसीलिए इसको दो लोब से इसे बना दिया गया है। तो एक लोब में दो टाइप से जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जिसे हम लघु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लघु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, ठीक है। इसको लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु धानी। तो इसे हम लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में माइक्रो स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया भी माइक्रोस्पोरेंजिया, इंग्लिश में इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। तो इसमें जो है इसका कार्य क्या होता है? एंडोथीसियम, यह अनेक परती होता है जो स्फुटन में हेल्प करता है, और यह जो है बाकी परत से मोटी परत होती है। तो अब आ जाते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या करता है? यह भी एक प्रकार से मोटी लेयर होती है। यह जो है टैपिटम को जो है यह मोटी लेयर होती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है,
जिसे बोलते हैं सबसे अंदर की आवरण, जिसे हम टैपिटम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टैपिटम। ठीक है, इधर लिख देते हैं, इसे टैपिटम बोलते हैं। ठीक है, टैपिटम सबसे मोस्ट लेयर होती है। यह टैपिटम होती है सबसे मोस्ट लेयर होती है। टैपिटम इधर इधर टैपिटम, यह इनर मोस्ट लेयर होती है। इसको क्या करती है? यह जब यह न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है? यह न्यूट्रिशन जो है टैपिटम जो है, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको वह जो है पराकड़ को देता है यह टैपिटम। लेकिन टैपिटम को जब कमी हो जाती है भोजन की, तो यह कहाँ से लेता है? यह जो है टैपिटम सबसे पहले मिडिल लेयर से लेता है। मिडिल लेयर से जब सारा पराकड़ जो है जितने न्यूट्रिशन होते हैं सब ले लेता है टैपिटम, तो लेने के बाद किसको देता है? उस पराकड़ को। ये जो है टैपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है। यह क्या होती है? यह सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की अंतर आवरण होता है। अंतर आवरण, यह जो है अंतर आवरण होता है। यह जो है सबसे अंदर की आवरण होती है, यह बाह्य परत होती है। यह एक परती होती है और सबसे बाहरी आवरण होता है। यह सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण। यह सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट, इसे हम आउटर मोस्ट, इसे इनर मोस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं। टैपिटम जो होता है यह इस पराकड़ में इधर प्राइमरी मदर सेल्स होती हैं, जो जिससे से लास्ट में आगे चल के यही पराकड़ का निर्माण होता है। तो यह जो है इस प्रकार से यह जो है इसको बनाने के लिए यह पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन उसे देती है। टैपिटम जो है बहुकेंद्रकीय होता है, यानी कि इसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। यह टैपिटम जो होता है यह मल्टी न्यूक्लियस होता है। यह जो है अंतर आवरण होता है, सबसे अंदर का आवरण होता है। तो इसमें एंडोथीसियम जो होता है यह स्पुटन में हेल्प करता है। मिडिल लेयर क्या करता है? यह जो है टैपिटम को पोषण देती है। और यह टैपिटम क्या करता है? टैपिटम जो है उसके अंदर जो है परागकण यानी प्राइमरी मदर सेल्स जो होती हैं वह ग्रो कर रही होती हैं, उनको न्यूट्रिशन देता है, उनको नरिश करता है, ताकि वह जो है परिपक्व जो है परागकण बन सके। तो परिपक्व परागकण बनने में यही जो है परिपक्व परागकण होता है। तो यह सबसे बाहर की जो आवरण होती है इसे हम एक्साइन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे बाह्यचोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यचोल। यह बाह्यचोल और अंदर अंदर की एक और लेयर होती है जिसे हम एंटाइन बोलते हैं। हिंदी में इसे हम अंतःचोल बोलते हैं। अंतःचोल बोलते हैं, सॉरी इधर अंतःचोला लिख दिया, तो इसे हम अंतःचोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल होता है, यानी कि एक जनन सेल होता है, जनन कोशिका होती है हिंदी में, जनन कोशिका। एक जनन कोशिका होती है और दूसरी जो है क्या होती है? वेजिटेटिव सेल होती है। यह वेजिटेटिव सेल क्या करती है? यह वेजिटेटिव सेल जो है जब जनन कोशिका होती है, यह जब डिवाइड होती है तो यह जो है पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है? यह जो है जब यहाँ पर इसे जो खुली जैसी संरचना होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पाइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पाइल। ठीक है, इसमें छिद्र होता है, जहाँ पर क्या होता है? इसमें ये जो सबसे बाहरी आवरण होता है जो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, स्पोरोपोलिन।
यह स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? यह स्पोरोपोलिनिन यह अत्यधिक जो है प्रतिरोधी होता है, यानी कि इसको जो है अपघटित नहीं किया जा सकता, यह जो है हमेशा रहता है, तो यह बना रहता है। तो यहाँ से जो है पॉलन ट्यूब जहाँ पर यह स्पोरोपोलिनिन का जमाव वो रहता है वहाँ से पराग नलिका नहीं निकलती है। यहाँ पर जैसे कि इधर से निकलती है जहाँ पर इसकी स्पोरोपोलिनिन की जमाव नहीं रहती है, यहाँ से पराग नलिका निकलती है। ठीक है, तो यह जो है वेजिटेटिव सेल सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, और यह जो जनरेटिव सेल होता है यह इसमें से क्या होता है, ऐसे जो है ऐसे डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में, और इधर से पॉलन ट्यूब ऐसे निकल जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल होती है, ऐसे आगे पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हुए नीचे चली जाती है। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।